यूके की गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं जो इफेक्ट करने वाली हैं स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को, स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स को और साथ ही साथ केयर वर्कर वीजा के डिपेंडेंट्स को। तो अगर अब आप केयर वर्कर वीजा पे यूके में आते हैं तो आप अपने बच्चों को एज अ डिपेंडेंट यूके में ला सकते हैं। Hello and welcome back to my channel. My name is Twinkle and I have been living and working as a software consultant in UK for the past 2 years. अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है या फिर आप अपने करियर पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हो यूके में, तो अब आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो यूके की गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं सितंबर के मंथ में जो इफेक्ट करने वाली है स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को, स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स को और साथ ही साथ केयर वर्कर वीजा के डिपेंडेंट्स को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी वीजा कैटेगरी में तो आपके लिए ये अनाउंसमेंट सुनना बहुत ही जरूरी है। तो पहला अनाउंसमेंट किया गया था स्टूडेंट वीजा को लेकर। तो अगर आप यूके में ऑलरेडी हो स्टूडेंट वीजा पे या फिर अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यूके में आने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस वीजा कैटेगरी के साथ। मतलब अगर आपको स्टूडेंट वीजा अपना अप्रूव करवाना है तो अपार्ट फ्रॉम सीएएस लेटर तो आपके पास बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स भी होने चाहिए जिसको आप शो करोगे यूके की गवर्नमेंट को, जिससे ये प्रूव हो सके कि आप यूके में खुद को सर्वाइव कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है, अगर आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है एज अ स्टूडेंट, आप यूके में आए हो, जो बेसिक आपकी नीड्स है वो आप पूरा कर सको। तो ये जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी इसको अब बढ़ा दिया गया है। देयर इज अ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट एप्लीकेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट दे have funds to support themselves for each month of their course. This level of funds for international students to demonstrate was originally matched with the maintenance loans available for home students, but the maintenance requirement for international students has not been updated since 2020. So ये last जो update हुआ था इस पॉलिसी में वो 2020 में हुआ था और क्योंकि उसके बाद काफी इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, काफी चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, तो इसलिए अब 2024 में इस रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा दिया गया है। मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको ये बताया है एग्जैक्टली आपको कितने पैसे चाहिए अब अपने बैंक अकाउंट में टू गेट योर स्टूडेंट वीजा अप्रूव्ड। अगर आप लंदन में आ रहे हो या फिर किसी और सिटी में आ रहे हो तो भी थोड़ा सा वेरिएशन है। और साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है इस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले जो ऑक्यूपेशन कोड था उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए थे, जो ऑनगोइंग सैलरी रेट था उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए थे और अब होम ऑफिस ने ये अनाउंस किया है कि जो चेंजेस उस टाइम पे अनाउंस किए गए थे उसमें काफी सारे एरर्स हैं, काफी सारी गलत इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है जिसको अब वो रेक्टिफाई कर रहे हैं। और लास्टली जो अनाउंसमेंट की है होम ऑफिस ने वो है केयर वर्कर के डिपेंडेंट्स को लेकर। तो अगर आप केयर वर्कर वीजा पे यूके में हो और आपके पास बच्चे हैं तो इस अनाउंसमेंट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर अब आप केयर वर्कर वीजा पे यूके में आते हैं तो आप अपने बच्चों को एज अ डिपेंडेंट यूके में ला सकते हैं। बट देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस अपडेट, लेट मी शो यू। इन ऑर्डर टू अवॉइड लिविंग चिल्ड्रन ऑफ केयर वर्कर्स ऑलरेडी इन द यूके इन अ पोजीशन वेयर they are unable to make extension applications and to comply with safeguarding objectives, two further allowances are being added to the immigration rules for dependents of care workers under the skilled visa route. This does not alter the overall position that these workers cannot bring dependents to the UK, nor can their dependent children switch from other routes if there is another parent who can reasonably care for them overseas. तो बेसिकली अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो और अगर आपका चाइल्ड है आपके साथ और अगर आप केयर वर्कर वीजा पे यूके में आना चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन आप अपने बच्चे को अपने साथ यूके में ला सकते हो ऑन डिपेंडेंट वीजा। ना ऑल टुगेदर इस अपडेट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि केयर वर्कर के जो डिपेंडेंट्स का बैन था वो अब हट गया है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये प्रोविजन सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एज अ सिंगल पेरेंट है, इधर वो सिंगल मॉम है या फिर सिंगल डैड है, तो वो अपने बच्चों को ला सकते हैं ऑन डिपेंडेंट वीजा। अगेन अगर आपने केयर वर्कर वीजा के लिए मार्च 2024 के बाद अप्लाई किया है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ला सकते हो। बट अगर आपने उससे पहले अपना केयर वर्कर वीजा आपको मिल गया था, अप्लाई आपने कर दिया था, तो आप अभी भी अपने डिपेंडेंट्स को यूके में ला सकते हो।
सेम गोज फॉर पीपल हु आर स्विचिंग फ्रॉम एनी अदर रूट टू केयर वर्कर वीजा रूट। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे थे और अब आप एज अ केयर वर्कर यहाँ पे स्विच करना चाह रहे हो तो भी आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ला सकते हो। ओनली द पीपल हु हेल्ड अ केयर वर्कर वीजा बिफोर मार्च 2024 आर एलिजिबल टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स इन यूके। अगर आज के वीडियो को लेकर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।